प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्रियो आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। आइए हम आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के एक बहुत ही सामर्थी वचन भजन संहिता अध्याय 126 आयत 5 पर मनन करेंगे। वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। ये वचन हमें सिखाता है कि हमारा आज का संघर्ष और हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यदि हम विश्वास के साथ अपना बीज मेहनत और प्रार्थना करके बोते रहेंगे तो परमेश्वर हमें सफलता और आनंद की सफलता काटने का अनुग्रह देगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे हम कठिन समय में भी अपनी आशा बनाए रख सकते हैं इस वचन के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखने के फायदे। हन्ना, इस बाइबल वचन से हम एक हन्ना स्त्री की कहानी को जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हन्ना के पास जो बच्चे नहीं थे, जो औलाद नहीं थी, तो वो रोज प्रार्थना परमेश्वर के आगे करती थी मेरे प्रियो। और जब हन्ना एक दिन वो प्रार्थना रोज करती थी, लेकिन उसकी प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर ऐसा नहीं है सुनी नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन जब उसे उसकी सोत ने सताया तो मेरे प्रियो वो जाकर परमेश्वर के भवन में अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। तो वो क्या करती थी हन्ना? वो अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। और जब उसने अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, तो वही हन्ना ने उस आंसुओं के साथ बोए हुए को जय जयकार करते हुए काटा। कैसे? जब उसने अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, तो उसे सैमुअल जैसा नबी हालेलुया परमेश्वर ने दिया, उसे एक बेटे के साथ ब्लेस किया मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे कि बाइबल हमें बताती है, राजा हिजकिय्याल था। जब राजा हिजकिय्याल मरने को था, पूरा हुआ था, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था परमेश्वर ने कि जाके हिजकिय्याल से कह दे तू मरने पर है, अपने घर वालों से बात कर ले। हालेलुया। तो उस हिजकिय्याल ने क्या करा? उसने दीवार की ओर मुंह करके अपने घुटने टेक कर और रो के आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, उसकी आंसुओं की प्रार्थना को सुना और कहा, उसकी क्या हुआ कि उसे 15 साल की आयु से और ब्लेस कर दिया, उसकी 15 साल की एज और बढ़ा दी। जब आंसू के साथ आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी आशीष को आप प्राप्त करते हैं। जहाँ की हम एक बाइबल वचन से और हालेलुया मैं आपको बताती हूँ मेरे प्रियो, एक पापिन स्त्री थी। वो पापिन स्त्री जिसने कि बहुत पाप किए थे, और प्रभु यीशु मसीह जब सदूकी फरीसियों के यहाँ भोजन पर गए थे, वो पापिन स्त्री इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोने के लिए आई थी। उसने सारा इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया था, और वो रोते हुए परमेश्वर से इतना रो रही थी कि उसके आंसू इतने निकल रहे थे कि उसने उन पर यीशु मसीह के पैर भीग गए थे और अपने बालों से पोंछने लगी। और उसके आंसुओं की प्रार्थना ने क्या किया? उसके सारे गुनाहों को, उसके सारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आंसुओं की प्रार्थना में वो ताकत है, वो पावर है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, आपके मन को जानता है। वो आंसू किस बेस से निकलते हैं, किस मनसा से आपके निकलते हैं। यदि आपका मन टूटा है, आप दुनिया से हताश है, निराश है, हार गए हैं अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से, तो आप किसी से हालेलुया अपने दिल की ना कहें, अपने परमेश्वर के पास जाएं, द्वार को बंद करें, घुटने टेकें, प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपकी स्थिति को हालेलुया बदल कर आपको ऊंचा खड़ा करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य आपको देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आंसू की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य होती है, क्योंकि हमें वचन बताता है मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। यदि अपनी समस्याओं को आप प्रभु को रोते हुए बताते हैं तो आप उसे जय जयकार करते हुए अपनी आशीष को रिसीव करते हुए हालेलुया अपने जीवन में देखोगे। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने एक आशीष को पाई और आज आप समझ पाए कि हाँ मेरे प्रियो, इस वचन से हमने यही सीखा है कि हमें अपनी परिस्थिति में, निराशा में हमें हालेलुया क्या करना चाहिए? प्रभु के पास जाना चाहिए, कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि प्रभु भला है, वो सब जानता है, वो सब सुनता है, हमारी परिस्थितियों को देखता है। लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें उससे बोलने की ज़रूरत है, अपने आंसू के साथ अपनी प्रार्थना को मुँह खोल कर बताने की ज़रूरत है।
जैसे कि हम किसी मनुष्य के पास एकदम जाते हैं, हम अपना दुखड़ा लेकर किसी मनुष्य से रोने लगते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा मेरे प्रियो, तो मनुष्य हमारी उस प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सीधे मनुष्य को नहीं, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को बताना चाहिए। हम उसे परमेश्वर को बताना चाहिए जिसने हमें बनाया है, जो हमारी सारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्रियो, अपने आंसुओं को मनुष्य को ना दिखाएं, मनुष्य के आगे अपने आंसू ना बहाएं, अपने आंसू सिर्फ अपने परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के आगे हालेलुया बहाएंगे, तो आप अपनी परिस्थितियों से जय जयकार करते हुए लड़ने पाएंगे, जय जयकार करते हुए आशीष के साथ, खुश के साथ, आनंद के साथ उन आशीषों को लेने पाएंगे हालेलुया। तो आप डरे ना, हताश ना हो, निराश ना हो, प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपकी सब परिस्थितियों में हालेलुया हर एक में आपको ब्लेस करेगा। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाई है मेरे प्रिय हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के बातों पर भरोसा करने के हालेलुया आशीष को पाइए हालेलुया। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर के बातों पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बातों पर भरोसा करने के यदि फायदे हालेलुया मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा यदि परमेश्वर के बातों पर भरोसा करने के फायदे यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रोत्साहित हो सकें मेरे प्रियो, और वो भी परमेश्वर के वचन पर चल सकें मेरे प्रियो, और अपने आंसुओं के साथ, अपने टूटे मन के साथ परमेश्वर के साथ जा सकें हालेलुया। तो आंसुओं के साथ बोना और आनंद के साथ काटना हालेलुया, अपनी ब्लेसिंग को लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक वचन में बने रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।